हरिओम सभी को। श्री योग वशिष्ठ महारामायण की आगे की कथा। हे देवी, जब इस प्रकार राजा ने मुझसे कहा तब मैं विमान और अप्सरा आदि सबको लेकर स्वर्ग को गया और संपूर्ण वृतांत इंद्र से कहा। इंद्र बहुत प्रसन्न हुआ और सुंदर वाणी से मुझसे बोला कि हे दूत, तुम फिर जहाँ राजा है वहाँ जाओ। वह संसार से उपराम हुआ है, उसको अब आत्मपद की इच्छा हुई है, इसलिए तुम उसको अपने साथ वाल्मीकि जी के पास, जिसने आत्म तत्व को आत्माकार जाना है, ले जाकर मेरा यह संदेशा देना कि हे महर्षि, इस राजा को तत्वबोध का उपदेश करना, क्योंकि यह बोध का अधिकारी है। इस स्वर्ग तथा और पदार्थों की भी इच्छा नहीं है, इससे तुम इसको तत्वबोध का उपदेश करो और यह तत्वबोध को पाकर संसार दुख से मुक्त हो। हे सुभद्रे, जब इस प्रकार देवराज ने मुझसे कहा तब मैं वहां से चलकर राजा के निकट आया और उससे कहा कि हे राजन, तुम संसार समुद्र से मोक्ष होने के निमित्त वाल्मीकि जी के पास चलो, वे तुमको उपदेश करेंगे। उसको साथ लेकर मैं वाल्मीकि जी के स्थान पर आया और उस स्थान में राजा को बैठा और प्रणाम कर इंद्र का संदेशा दिया। तब वाल्मीकि जी ने कहा, हे राजन, कुशल तो है? राजा बोले, हे भगवान, आप परम तत्वज्ञ और वेदांत जानने वालों में श्रेष्ठ हैं। मैं आपके दर्शन करके कृतार्थ हुआ और अब मुझको कुशलता प्राप्त हुई है। मैं आपसे पूछता हूँ, कृपा करके उत्तर दीजिए कि संसार बंधन से कैसे मुक्ति हो। इतना सुन वाल्मीकि जी बोले, हे राजन, महारामायण औषध तुमसे कहता हूँ, उसको सुन के उसका तात्पर्य हृदय में धारने का यत्न करना। जब तात्पर्य हृदय में धारोगे तब जीवन मुक्त होकर विचरोगे। हे राजन, वह वशिष्ठ जी और रामचंद्र जी का संवाद है और उसमें मोक्ष का उपाय कहा है। उसको सुनकर जैसे रामचंद्र जी अपने स्वभाव में स्थित हुए और जीवन मुक्त होकर विचरे हैं, वैसे ही तुम भी विचरोगे। राजा बोले, हे भगवान, रामचंद्र जी कौन थे, कैसे थे और कैसे होकर विचरे, सो कृपा करके कहो। वाल्मीकि जी बोले, हे राजन, साप के वश से सच्चिदानंद विष्णु जी ने जो अद्वैत ज्ञान से संपन्न है, ज्ञान को अंगीकार करके मनुष्य का शरीर धारण किया। इतना सुन राजा ने पूछा, हे भगवान चिदानंद, हरि को शाप किस कारण हुआ और किसने दिया, सो कहो। वाल्मीकि जी बोले, हे राजन, एक काल में सनत कुमार, जो निष्काम हैं, ब्रह्मापुरी में बैठे थे और त्रिलोक के पति विष्णु भगवान भी बैकुंठ से उतरकर ब्रह्मापुरी में आए। तब ब्रह्मा सहित सर्व सभा उठकर खड़ी हुई और श्री भगवान का पूजन किया, पर सनत कुमार ने पूजन नहीं किया। इस बात को देखकर विष्णु भगवान बोले कि हे सनत कुमार, तुमको
निष्कामता का अभिमान है। इससे तुम काम से आतुर होगे और स्वामी कार्तिक तुम्हारा नाम होगा। सनत कुमार बोले, हे विष्णु, सर्वज्ञता का अभिमान तुमको भी है, इसलिए कुछ काल के लिए तुम्हारी सर्वज्ञता निवृत्त होकर अज्ञानता प्राप्त होगी। हे राजन, एक तो यह शाप हुआ, दूसरा एक और भी श्राप है, सुनो। एक काल में भृगु की स्त्री जाती रही थी, उसके वियोग से वह ऋषि क्रोधित हुआ था। उसको देखकर विष्णु जी हंसे। तब भृगु ब्राह्मण ने शाप दिया कि हे विष्णु, मेरी तुमने हंसी की है, सो मेरी नाई तुम भी स्त्री के वियोग से आतुर होगे। और एक दिवस देवशर्मा ब्राह्मण ने नरसिंह भगवान को शाप दिया था, सो भी सुनिए। एक दिवस देवशर्मा ब्राह्मण ने नरसिंह भगवान को शाप दिया था, सो भी सुनिए। एक दिन नरसिंह भगवान गंगा के तीर पर गए और वहाँ देवशर्मा ब्राह्मण की स्त्री को देखकर नरसिंह जी भयानक रूप दिखाकर हंसे। निदान उनको देखकर ऋषि की स्त्री ने भय पाए प्राण छोड़ दिया। निदान उनको देखकर ऋषि की स्त्री ने भय पाए प्राण छोड़ दिया। तब देवशर्मा ने शाप दिया कि तुमने मेरी स्त्री का वियोग किया, इससे तुम भी स्त्री का वियोग पाओगे। हे राजन, सनत कुमार भृगु और देवशर्मा के शाप से विष्णु भगवान ने मनुष्य का शरीर धारण किया और राजा दशरथ के घर में प्रकटे। हे राजन, वह जो शरीर धारण किया और आगे जो वृतांत हुआ, सो सावधान होकर सुनो। अनुभवात्मक मेरी आत्मा जो त्रिलोकी अर्थात स्वर्ग, मृत्यु और पाताल का प्रकाश करता और भीतर बाहर आत्म तत्व से पूर्ण है, उस सर्वात्मा को नमस्कार है। उस सर्वात्मा को नमस्कार है। हे राजन, यह शास्त्र जो आरंभ किया है, इसका विषय प्रयोजन और संबंध क्या है और अधिकारी कौन है, सो सुनो। हरिओम सभी को। आगे की कथा अगले वीडियो में। तब तक के लिए हरिओम सभी को।